जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। भगवत गीता की ये 30 उपदेश आपके जीवन में हर जगह और हर वक्त आपकी काम आएगी। आपकी जिंदगी के हर मुश्किल में, हर मुसीबत में ये आपको राह दिखलाएगी। ये दिव्य उपदेश को जानना और समझना, इन बातों को अपने जीवन में उतारना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इस 30 उपदेशों को आप आखिरी तक अवश्य सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपको किसी को अपना मान लेना ही आपके दुखों का कारण है। आप कभी गौर करना कि आपके जीवन के सारे दुख, सारे तकलीफ और सारे चिंताएं, ये सब कुछ वहीं से आती है जहाँ पर आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है और ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने अपने जीवन की सारी संपत्ति और सारी कमाई को लगाकर उस महल को खड़ा किया था, बनवाया था। आसपास गांव के कई लोग उस महल को देखने आते थे और कई बड़े बड़े सेठ उस महल को खरीदने की कोशिश करते थे, परंतु वो महल उसका अहंकार था, उसके जीने का वजह था। उसका उस महल में बहुत अधिक मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो वापस घर लौटकर आया तब उसने देखा कि मेरा महल तो आग में जल रहा है। अपने महल को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना गुस्सा आया और फिर उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो फिर मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो फिर वहाँ खड़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया कि भाई मत आग में कूदो, क्योंकि ये जो महल जल रहा है, कल तुम्हारा बेटा आया था और इस महल का सौदा कर कर चला गया। तो तुम्हारे बेटे ने इस महल का सौदा किसी और व्यक्ति के साथ कर दिया है। तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब उस व्यक्ति को ये बात पता चला कि उसके बेटे ने इस महल का किसी और के साथ सौदा कर दिया है, तब उसकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। जैसे और व्यक्ति वहां खड़े होकर उस महल को जलते हुए देख रहे थे, उनके साथ ये भी खड़े होकर उस महल को जलते हुए देखने लगा। और थोड़ी ही देर बाद उसका बेटा वहां पर आया और फिर वो व्यक्ति अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर अपने बेटे को वो आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसे बेटा तो बहुत भाग्य से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी थी और तुमने कल ही इसका सौदा कर दिया था। तो फिर उस व्यक्ति के बेटे ने बोला कि पिताजी, मैं इस महल का सौदे के लिए बात तो करने गया था, परंतु सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये बात सुना कि अभी इस महल का सौदा पक्का नहीं हुआ है, तो वो व्यक्ति फिर से फूट फूट कर रोने लगा। फिर से वो जोर जोर से अपने छाती को पीटने लगा। महल वही है और इंसान वही है, लेकिन जब वो महल मेरा है तब वो मुझे दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है और उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में जब किसी जगह को और जब किसी इंसान को या फिर किसी रिश्ते को या फिर किसी काम को जब हम अपना मान लेते हैं और ये मेरा है मान लेते हैं, तो वहीं से फिर हमारे जीवन के सारे दुखों का शुरुआत हो जाती है। वहीं से हमारे सारे तकलीफ़ों की शुरुआत हो जाती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपने ज़िंदगी जीने का वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो फिर वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको फिर बहुत ज़्यादा दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म को किया हो, उसका फल आपको ज़रूर ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो फिर जाने अनजाने में आपके किए गए अच्छे कर्म आपको आपके मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है और पाप किया है, उसकी सज़ा भी आपको अवश्य ही मिलेगी। इंसान चाहे जितना भी छुप के कर्म करे या फिर कितना ही चालाकी से कर्म को करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के पास, उस ईश्वर के पास चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और वो अपनी दृष्टि चारों दिशाओं में रखते हैं और हमारे एक एक
कर्म का फल हमें देते हैं। कहते हैं कि एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों मित्रों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन दोनों ने काफ़ी सारा धन कमाया। फिर वो दोनों कुछ दिनों के बाद सोचा कि हमने पर्याप्त मात्रा में काफ़ी धन कमा लिया है, अब हम अपने घर को वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वो अपने पैरों से ही यात्रा कर रहे थे। उन्हें चलते चलते मार्ग में रात हो गई। तो फिर उन दोनों मित्रों ने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम कर लेते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहीं पर रुककर धन का सुरक्षा करता हूँ और तुम बाजार जाकर खाने की व्यवस्था लगा लो। जब एक मित्र बाजार गया भोजन की व्यवस्था करने के लिए, तब उसके मन में लालच और पाप आ गया। उसने अपने मन में सोचा कि इतना सारा पैसा हमने कमाया है, इतना सारा धन हमने कमाया है, यदि मैं इसे जंगल में ही मार दूँ तो ये सारा धन का मालिक मैं अकेला ही हो जाऊंगा। अगर नहीं मारा तो फिर मुझे अपना आधा धन उसे देना पड़ेगा। उसके मन में ये खोट आने के बाद उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास गया तो फिर उसका मित्र जहर वाला खाना खाकर वहीं पर मर गया। वो व्यक्ति सारा धन को लेकर अपना घर को वापस आ गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और जब उसका बेटा पैदा हुआ तभी से वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जितना सारा भी धन कमाया था उसने अपने बेटे के ऊपर सारे धन को इलाज करने में ही खर्च कर दिया। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता गया उसका सारा धन नष्ट होते गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा तू इतना ज़्यादा बीमार क्यों रहता है, तू कभी स्वस्थ क्यों नहीं होता, कभी ठीक क्यों नहीं होता। मैंने अपने जीवन की सारी कमाई और अपने जीवन की सब कुछ तुम पर लगा दिया परंतु तुम फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो। तो फिर जवाब में उसके बेटे ने बोला कि कौन से पिता और कौन सा बेटा, कि मैं तुम्हारा तो वही मित्र हूँ जिसे तुमने जंगल में जहर देकर मार डाला था और मैं अपना वही हिसाब को पूरा करने के लिए तेरा पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यहीं पर समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखलाता है कि कोई अपने आप को चाहे कितना ही ज़्यादा चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन यदि उसने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य को किया है तो आज नहीं तो कल उसे अपने पापों का और गलत कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने गलत कर्म करके उसको बिना भोगे कभी भी वो छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आप अपना आज में जियो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति अपना कल का चिंता करता है और वो अपने आज को भूल जाता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने आज में खुश रहने की आवश्यकता है। गीता का चौथा उद्देश्य यह है, अगर कोई आपके साथ अधर्म करे, पाप करे और गलत करे तो फिर उसे दंड अवश्य ही देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो फिर आपके साथ वो और अधिक गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने मैं कैसे हथियार उठाऊं, इनको मैं कैसे मारूं? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है ये सब अधर्मी है, वो सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, इनसे युद्ध नहीं करेगा तो फिर इस समाज में और भी अधिक पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को पाप करने से नहीं रोकता है तब और भी अधिक पाप बढ़ता है। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है और अगर आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और उसे आप चुपचाप सहते रहते हैं तो फिर सामने वाले को और हिम्मत मिल जाती है और उसे और बल मिलने लगता है और वो फिर आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ वो हर पर गलत करने का अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को और उसका अधर्म को रोक लेते हैं और उसका विरोध करते हैं तब वो अपने सीमा में रहना सीख जाता है।
ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपकी अपना रक्षा खुद ही करना होगा। अगर कोई आपके साथ गलत करे तो फिर उसे कभी भी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे वो देखना आपको एक न एक दिन ज़रूर रुलाएगा। मोह के ही वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के ही वजह से आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को तो मोह के वजह से ही अपना अपमान दिखता ही नहीं है कि सामने वाला तो मेरा इज्जत तक नहीं कर रहा है और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपके आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी लगा देता है कि सच और झूठ आपको दिखाई ही नहीं देता। आपका किसी और का चेहरा दिखाई नहीं देता। आप जो सुनते हैं और देखते हैं उसी पर आप यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपके जीवन में आपको कितना ही दर्द क्यों ना मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं और किसी का सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविक में आपके रिश्ते आपको दुख नहीं देते हैं, बल्कि आपका मोह आपको दुख देते हैं। जिस दिन आपका मोह खत्म, उस दिन से आपको आपके रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता और ना ही आपको कोई दुखी करा सकता है, क्योंकि फिर आपको किसी भी बातों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि आप अपने जीवन में वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है और जो तुझे करना चाहिए वो कर। तू कभी भी वो काम ना करना जो ये दुनिया कर रही है। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है और तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है और तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे और धर्म का रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है और अपना एक मकसद होता है। इसलिए जो दुनिया कर रही है वो तुम मत करो। जहाँ भीड़ जा रही है, जहाँ ये दुनिया चल रही है, वहाँ तुम मत चलो, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है और ये फैशन हो गया है कि सब जो करते हैं हम भी वही करेंगे, हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। सारी दुनिया और सारी भीड़ जो काम कर रही है, इसीलिए हम भी उसी काम को करेंगे। अगर आप वो करोगे जो ये भीड़ कर रही है, जो इन दुनिया कर रही है, तो फिर आपकी खुशी भी उसी भीड़ में खो जाएगी। मगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपका प्रतिभा है, तो फिर दुनिया के सारे भीड़ में भी आप सभी से अलग नजर आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाले आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आपके बारे में उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है और किस बातों से पहुँचती है। लेकिन जो आपके अपने होते हैं उसे बहुत अच्छे से आपके बारे में पता होता है। आपके हर दुख तकलीफ और आपके हर गहराइयों के बारे में पता रहता है उसे, कि इसकी कमजोरी क्या है और इसकी ताकत क्या है, और हम ऐसा क्या करेंगे जिससे इसे दर्द पहुंच सकता है और इसे नीचा दिखा सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है। हमें बाहर वालों से नहीं, बल्कि जो हमारे अपने हैं, हमें उसी से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच में हुआ। सभी एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश किया, और न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश भी की। वो उसका पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ तो हमारे घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे। घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो फिर आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं, और आपको धोखा भी वही लोग दे सकते हैं जो आपका अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति खुद का सुरक्षा खुद ही नहीं कर सकता,
तो फिर उसका रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और साथ ही साथ युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, किंतु आप मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उसका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन के डोर को पकड़ करके वो ईश्वर बैठे हैं, लेकिन हमारे जीवन का युद्ध हमें ही करना है। और साथ ही साथ ईश्वर को भी याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपने जीवन की सारी लड़ाइयों को जीत सकूं और मैं अपने ज़िंदगी में सदैव ही सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर ही करेगा, तो फिर कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है और समझ दी है और परमेश्वर आपको बल देती है, शक्ति देती है, लेकिन आपको अपना रक्षा स्वयं ही करना होगा। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत अपने जीवन में खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं ये महाभारत का युद्ध एक जुआ के आदत के वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल ही वहाँ से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुआ के लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और अपने पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ उसने गंवा दिया। ऐसे ही हम अपने जीवन में जब कोई गंदी आदत को खुद को लगा देते हैं, चाहे फिर वो नशे का हो या फिर मोबाइल की हो या फिर इंसान की हो या फिर कोई गलत काम की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उस गलत आदत को नहीं छोड़ोगे तो फिर आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी गलत आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी गलत आदतों को ख़त्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि एक आलसी इंसान अपने जीवन में कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। अधिकतर लोग केवल अपने जीवन में योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए और मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए और मैं दुनिया को घूमना चाहता हूँ। क्या क्या चाहिए ये तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए उसमें मेहनत करना ये काम बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, परंतु उसके लिए कर्म करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना कोई नहीं चाहता। परंतु व्यायाम करना और एक्सरसाइज करना अपने फिटनेस को बनाने के लिए वो केवल आपको ही करना पड़ेगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है तो ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही उसे अच्छा जीवन मिलता है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपने जीवन से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं आपके जीवन में, लेकिन अभी जो आपके पास है आप वो भी गंवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हो तो फिर अपना मन की गुलामी को त्याग दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारे ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और क्या चीज़ है जो उनको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। समझते तो सब कुछ है, लेकिन समझकर भी और चाहकर भी वो कुछ कर नहीं सकते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन का गुलाम बन चुके हो। अरे लोग तो अपने जीभ के स्वाद तक नहीं छोड़ पाते और फिर कहते हैं कि हम तो पतले ही नहीं हो पाते हैं, फिट नहीं हो पाते हैं और सक्सेस हमें मिल नहीं रही है। हम दुनिया में वहीं के वहीं खड़े हैं, हम अपने जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें कामयाबी ही नहीं मिल पा रही है। इसलिए नहीं मिलती आपको कामयाबी की जो आपको करना चाहिए वो आप अपने जीवन में करते ही नहीं हैं।
आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो काम करने नहीं देता। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर मन की गुलामी करना आप छोड़ दो और आपकी जो अंतरात्मा कहती है, जो सच्चाई कहती है आपकी मन, आप उन्हीं बातों को चुनो और उन्हीं रास्ते पर चलो और उसी काम को करो। आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और जो आपके जीवन में आपको नहीं मिला है तो फिर उसके लिए आप रोना छोड़ दो। आप जिस चीज़ के लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर चली जाएगी। और जो चीज़ आपकी है वो चीज़ कहीं न कहीं से कितना भी दूर है आपके पास ज़रूर ही चली आएगी। इसलिए जो आपकी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ या फिर जो हासिल नहीं हो रहा, उसके लिए पछतावा करना और उसके लिए रोना आप बिल्कुल ही बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि जितना ज़्यादा आप किसी को अपने जीवन में वैल्यू दोगे, आपको उतना ही ज़्यादा पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। और गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बार बार क्रोध आता है उसके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती है। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसके जीवन से उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो अपने मन ही मन में घुटता रहता है और वो अपने मन ही मन में रोता रहता है और वो अंदर से टूट चुका होता है और वो हर समय तकलीफ में नहीं जीता है। इसीलिए ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके आपके पास जो कुछ भी है आप उसे भी नष्ट कर दोगे। ऐसे इंसान को शांति तो कभी प्राप्त होने वाली नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में यदि आप शांति चाहते हो तो फिर बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी का मदद करो या फिर ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपके वजह से दुखता है ना, तो फिर याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका दिल कोई दुखाता है तब आपको पता चलता है कि दिल पे चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसीलिए जीवन में आप किसी का मदद करो या फिर ना करो, लेकिन कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश यह है कि जो आपके मुश्किल समय में, जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सभी पराये हैं। क्योंकि अपनापन का नाटक करने वाले तो बहुत लोग होते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी आपको दुख हो, तकलीफ हो तो हमें अवश्य ही याद कीजिएगा। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से जानते नहीं और दिल मिलाने का बात करते हैं। जब सच में आपके जीवन में तकलीफ आएगी ना, तब समझ में आपको आ जाएगा कि आपके साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति यदि हमारे पास आया है तो ये हमसे मदद ही मांगेगा और हमें ये इस पल कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे रिश्ता तभी रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे पाते हैं, जब आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन लोगों को जब पता चल जाता है और समझ में आ जाता है कि आपसे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो फिर वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी सब पराये। क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो आने वाला भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हुई होती है जब हमें लगता है कि आखिरकार मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे ही साथ होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तब हमें एक दिन समझ आता है कि अगर हमारे साथ वो सब नहीं होता तो आज हम इस मकाम पर नहीं होते, और अगर ये सब हमारे साथ नहीं होता तो शायद हमारे जीवन और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए हमें ये समझ में आता है कि हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा ही खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश यह है
कि हर काम को समझदारी के साथ करना ही योग होता है। कई लोग कार्य तो करते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता हासिल ही नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, आपको बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से और सही समझ के साथ कार्य करने से आपको सफलता आपको जीवन में जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश यह है, किसी भी चीज की ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब और हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा और हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और हद से ज़्यादा ना सोना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर अपने जीवन में आपको कोई भी अति नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप अपने जीवन के संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश यह है कि जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी भी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान वही लोग करते हैं जिसे आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों का इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों के बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो फिर उनके नज़र में आपके ही इज्जत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो फिर आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते हैं। इसीलिए लोगों को उतनी ही इज्जत देना चाहिए जितना कि वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपका ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत के कथा में दुर्योधन ने कितने बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसके बातों पर आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, परंतु जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे और जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे और जिस पर वो भरोसा कर रहे थे वही उसके मृत्यु करवाना चाह रहा था। इसीलिए किसी के ऊपर भरोसा करते समय अपने आँखों को जरूर खुली रखना। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, फिर चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरे पक्ष में है और कर्ण मेरे पक्ष में है, तो फिर आखिर हमें कौन ही हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है और जहाँ पर सत्य है हमेशा ही वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी ही शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके भी साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि अपने जीवन में अक्सर लोगों को लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र और सम्मान और आपके अधिकार का हो तो फिर लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध को करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं बल्कि तेरे सम्मान की है, तेरी चरित्र की है और तेरी अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ गौरवों ने भरी सभा में उसका अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया उन्होंने, वो तुम्हें कभी भी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपकी चरित्र पर आ जाए और आपके आत्मसम्मान पर आ जाए तो फिर चाहे आपका कोई अपना ही क्यों ना हो उसके साथ जरूर ही लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश यह है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आपका आ जाए,
लेकिन जो इंसान अपने जिंदगी में हिम्मत को नहीं हारता, वो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में अपना सब कुछ हार गए और उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला, वो भिक्षा मांग करके अपनी जिंदगी को पालते थे और जंगलों में भटकते रहते थे। भयानक जानवरों के बीच अपने जीवन में इतना कुछ झेलने के बाद आखिर में विजय उन्हीं का हुआ और जीत उन्हीं को मिली। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की हिम्मत को कभी नहीं खोया था। वैसे ही आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो फिर जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो चीज किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार मत जमाना और कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र कर कर पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडव प्रस्थ का राज्य दे दिया, वहां की भूमि भी बंजर थी जहां पर कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना ज्यादा सुंदर बनाया और इतना ज्यादा वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनकी ये वैभव को देखकर और उनके सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां कर कर और षड्यंत्र कर कर उनका वो खांडव प्रस्ताव भी छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी उसने कब्जा किया। उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान अपने जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अपने अंदर से हमेशा ही खुश रहता है, क्योंकि बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा हुआ रहता है। बहुत पैसा कमा लिया अपने जीवन में और कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। वो कामयाबी तब असली मानी जाएगी जब आपकी मन खुश रहता हो। उस कामयाबी के पाकर आपके मन हमेशा ही प्रसन्न रहता हो। गीता का 28वां उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और बुद्धि विवेक होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। अगर आप सात्विक अन्न खाओगे तो फिर आपके मन भी सात्विक होगा और फिर सात्विक व्यवहार भी करोगे। आपकी सोच भी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो तब आपकी बुद्धि भी वैसे ही होगी और काम भी आप वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक और तामसी और रजोगुणी की इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। परंतु सार यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे अपने जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी भी अपने बुराई नहीं छोड़ेगा। फिर चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छे से चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप चाहे कितना ही अच्छा बन जाओ, परंतु वो कभी भी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया और फिर उसका मित्र कर्ण भी उसको वहीं पर छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई का रक्षा करने के लिए वहां पर पहुंच गया, उसकी जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए जो इंसान बुरा है तो उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता और समय की कद्र नहीं करता, उसके जीवन का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में ही नष्ट करते रहेंगे और व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे तो फिर आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो फिर समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज जरूर सुनेगा
और समझेगा तो फिर जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे उसकी हर मुश्किल समय में भी, उसकी हर मुसीबत में उसको रास्ता जरूर मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।